मेरे बच्चों, अभी तक हम 2.3 पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको प्रश्नावली 2.4 पढ़ाने जा रहा हूं और इसका क्वेश्चन 1 है, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इस प्रश्न का मतलब ये है कि आपको 15 में 1600 का भाग देना है और बताना है कि उत्तर शांत प्रकार का है या अशांत। पर इसमें साफ लिखा हुआ है कि इस लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए, मतलब 15 में 1600 का भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हमें बताना है। अब कैसे करते हैं, तो सामने देखिए आप 15/1600। सबसे पहले हो सके तो हमें इन दोनों में कुछ कट रहा है तो काट लेना चाहिए, मतलब इसको थोड़ा आसान कर दे हुए। तो 5 से मैं इसको काट रहा हूँ, 5 3 15, 5 से काट लो, 5 3 15, बच्चा 1, 0 10 बन गए, 5 दूनी 10 और 0, मतलब 5 से मैंने इसमें भाग दिया, 5 का भाग इसमें दिया, यहाँ 3 आए, यहाँ 320 आए। अब और कटता है तो काट लेवे, नहीं कटता है तो इसको आप ऐसे उतार लेवे। इसे हम अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। अंश और हर में आपको ध्यान देना है कि आपको इस हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। 320 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अब 2 का भाग देंगे हम इससे पहले, 2 का भाग देंगे 32 में कितना आएगा, 16 बार भाग देता है और 0। फिर 2 का भाग दो 8 बार और 0, फिर 2 का भाग दीजिए 40, फिर 2 का दीजिए 20, फिर 2 का दीजिए 10, फिर 2 का दीजिए 5 और 5 का दिया 1। अब हमें क्या करना है, इस 3 को तो ऐसे लिख दें, 320 के स्थान पर ऐसे लिखना है। 2 कितनी बार देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 2 6 बार है तो 2 की पावर 6 लिख दो। पावर मतलब घातांक हिंदी में कहते हैं हम, तो 2 की घातांक 6 और 5 1 बार। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड आए 2 की घात 6 × 5। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप के होंगे तो इसका उत्तर सदैव शांत होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लैंग्वेज, संख्या का हर 2 की पावर m × 5 की पावर n रूप का है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, यह अंश है और हर है। हर में 2 और 5 की कितनी पावर हो चलेगी, केवल 2 होगा तो भी ठीक है, 5 होगा तो भी ठीक है। 2 और 5 के अलावा अन्य अंक नहीं होना चाहिए। 2 और 5 होंगे तब तक उत्तर सदैव शांत होगा। 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या जैसे आएगी उत्तर हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो इस प्रकार हमें इसको सोल्व करना है, ये इसका फाइनल आंसर कहलाएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की ओर चल रहे हैं, इसी का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और इसी का सेकंड करें हम, जिसमें लिखा हुआ है 13/3125। अगर इन दोनों में कुछ कट रहा है तो काट लो, पर ये कुछ भी नहीं कट रहा देखो। तो हमें करना है, इस हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 3125 के अभाज्य गुणनखंड करना है। अब आप 2 का भाग जाएगा नहीं इसमें, क्योंकि अंत में 5 है, इसलिए 3 का भाग देना हो तो इनको जोड़ो आप, 5 2 7 8 और 3 11। अंकों का योग करने पर 11 आ रहा है, इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा।
अब ध्यान दो, लास्ट में 5 होने पर सदैव 5 का भाग जाता है, तो आपको 5 का भाग देना है इसके अंदर। अब डायरेक्ट दीजिए या भाग करके दीजिए, एक ही बात है। 5 छंग 30, बच्चा 1 12, 5 दूनी 10, बच्चे 2 25, 5 चौक 25। किसी को डायरेक्ट भाग नहीं आता हो तो 5 का भाग दे देवे, उत्तर यहाँ लिख देवे। फिर 5 का भाग दीजिए इसमें, 5 एकम 5, बच्चा 1 2 12 बन गए, 5 दूनी 10, 5 चौक 25। फिर 5 का भाग दीजिए इसमें, 25 बार जाएगा। फिर 5 का भाग दीजिए 5, फिर 5 का भाग दीजिए 1। बस कुछ नहीं करना आपको, ऊपर जो संख्या वही लिखनी है। इसके गुणनखंड क्या हुए देखो, 5 1 2 3 4 5 बार, तो 5 की पावर 5, 5 की घात 5। अब आप देखो इस संख्या का हर, ये अंश है, ये हर, तो यहाँ लैंग्वेज लिखा हुआ है, संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n रूप का है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है सर 5 तो आ रहे हैं यहाँ, 5 की पावर समझ में आ रही है, लेकिन 2 की पावर कहाँ है इसमें? तो आप लोग ध्यान दें कि 5 की पावर 5 है, 2 की पावर भी है यहाँ। कैसे? 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 लिखता हूँ मैं। आपको पता होना चाहिए घातांक का नियम है कि किसी की पावर 0 होने पर मान क्या होता है? 1, और 5 की पावर 5। अब मैं इसको 1 से गुणा करूँगा तो ये आएगा। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही होती है। इसलिए आप इतना यूँ समझ लो कि अगर हर में केवल 5 हो या केवल 2 हो, चाहे ये दोनों हो, हमेशा संख्या का हर इस रूप का होगा। और जब इस रूप का है तो उत्तर शांत होगा। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपका आंसर। अब हम इसमें एक चीज़ और समझ लें कि यहाँ 5 की पावर 5 आ रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5 की पावर 5 है, 2 की पावर नहीं है, तो वो अपने आप में अंडरस्टूड है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई अन्य अंक आ जाएगा तो ये मान के चलिए कि उत्तर हमारा अशांत आवर्ती होगा। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, यानी 2 का घातांक रूप 3 है, 5 का घातांक 2 है यहाँ। अब आपको पता होना चाहिए कि ये अंश है और हर है। हर में पहले से ही आपको गुणनखंड करके दे रखे हैं, तो आपको अब अभाज्य गुणन करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पहले ही ये चीज़ करके दे रखी है। तो बस डायरेक्ट आपको देखना है कि यहाँ 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो जब तक 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड में रहेंगे उत्तर आपका शांत रहेगा। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई सा भी अंक आ जाएगा, समझ जाइए कि उत्तर अशांत आवर्ती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपका आंसर। अब मैं इसी का चौथा करवा रहा हूँ आपको। इसी यहाँ 17/6। आप इन दोनों को काट सकते हो, काट लो, पर कटेगा ही नहीं, आपको पता है। अब हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो मौखिक आप कर सकते हो 2 इंटू 3, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब आप देखते हम ये कह सकते हैं कि ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। क्यों? कि 2 और 5 के अलावा देखो यहाँ 3 और आ रहा है,
2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी अभाज्य संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो हम यहाँ चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो लैंग्वेज रूप में आप इस प्रकार लिखो कि संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का नहीं है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पहले का 5वां देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ देखो 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब देखते ही पता पड़ रहा है कि 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या आ रही है 7, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बस हमें लिखना है लैंग्वेज कि संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का नहीं है। संख्या का हर इस रूप का नहीं है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये आपका आंसर। मतलब आप ये देखो 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी अंक आ जावे अभाज्य, तो समझ जाओ कि इसका अशांत आवर्ती उत्तर होगा। और जिसमें 2 और 5 आ जावे वो शांत, केवल 2 आ जाए तो भी शांत है, केवल 5 आ जाए नीचे तो भी शांत है। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई सा भी अंक आ गया समझ जाएगी अशांत आवर्ती उत्तर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 35/50। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखो यहाँ लैंग्वेज यही काम आ रही इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 6 35/50। ये यदि करते हैं तो पहले काट लेते हैं। 5 से 35, 5 जाए 50। ये आगे 7/10। 10 के टुकड़े हम मौखिक कर सकते हैं 2 इंटू 5। अब आप देखो कि नीचे 2 और 5 के अलावा अन्य कोई अंक नहीं आ रहा है तो उत्तर शांत होगा। तो लिखना पड़ेगा संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत प्रकार का होगा। यह आपका छठा क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट 7वां क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है 7/80। ये 7th क्वेश्चन। 80 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो आप जैसे हमने पहले किया इस तरह कर लो। 2 का भाग दिया 40, फिर 2 का भाग दिया 20, फिर 2 का भाग दिया 10, फिर 2 का भाग दिया 5, फिर 5 का दिया 1। 1 2 3 4 बार 2, तो 2 की पावर 4। 5 एक बार, ये रख दो। अब देखो ध्यान से 2 और 5 के अलावा यहाँ और कोई अंक नहीं आ रहा है, तो ये जो है शांत प्रकार का होगा। तो लैंग्वेज लिखो संख्या का हर इस रूप का है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपका कंप्लीट आंसर। तो आशा है मुझे कि आपको पहले के 7 क्वेश्चन करवाए मैंने आपको,
वो अब आपको आगे होंगे। बस आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितना वापस रिवाइज करेंगे, उतना ही अच्छा हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। यस, अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि वे शांत हैं। मतलब हमें दशमलव प्रसार लिखना है और फिर बताना है कि वे शांत हैं। पहला क्वेश्चन हम इसमें करते हैं जिसमें लिखा हुआ है 13/25। सबसे पहले हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये अंश है, ये हर है। 25 के आप अभाज्य गुणनखंड करो तो आपको बता 5 × 5 25, यानी इसको हम 5 का स्क्वायर भी कहते हैं। तो लिख दिया मैंने। अब मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपका हर 2 का कोई पावर हो या 5 की कोई पावर हो तो हमेशा शांत प्रकार का होगा। 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आने पर उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो हमें देखते ही पता पड़ रहा है ये जो है वो शांत दशमलव प्रकार का संख्या है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि संख्या का हर 2 की पावर m × 5 की पावर n। आप चाहें तो इसको यूँ भी बोल सकते हो, 2 की पावर नहीं दिख रही है, 2 की पावर मतलब 0 है और 5 की पावर यहाँ 2 है। यहाँ 2 नहीं है तो हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं और 5 जो भी है वो लिख दो। संख्या का हर 2 की पावर m × 5 की पावर n रूप का है। अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पता बढ़िया शांत है। अब ये बोल रहा है कि जब शांत है तो इसके दशमलव प्रसार को लिखो, यानी इसका हमें दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो अब क्या करें, आप इस स्टेप को यहाँ उतार लें। उतार लिया आपने। अब क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगाइए। 5 की कितनी पावर दे रखी है, 2। तो हमें करना है 2 की भी इतनी ही पावर लेकर ऊपर और नीचे गुणा करना है। यानी 5 की पावर अगर आपने 2 ली है तो 2 की पावर भी 2 लेवें, जिसको हर और अंश दोनों जगह लिख देवें। यानी ऊपर नीचे दोनों जगह लिखें और ऊपर को ऊपर से गुणा करें, नीचे को नीचे से गुणा करें। अब स्टेप बढ़ाते हैं हम। 13 देखो ऐसे ही, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 13 × 4 ये ऊपर हो गया। नीचे ध्यान देखो, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, दोनों की पावर 2 है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 2 की होल पावर 2, क्योंकि यहाँ भी 2 घातांक, यहाँ भी 2 घातांक, तो इन दोनों को इंटू में लिखकर पावर 2 लगा देते हैं। अब 13 × 4 52, 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी होगी, अभी ये 2 हो गई, 10 का स्क्वायर। अगली स्टेप बढ़ाते हैं हम, 52 ऊपर ऐसे लिख दो, 10 का स्क्वायर मतलब होता है 100, 10 × 10। 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। ये 2 संख्या छोड़ी और पॉइंट लगा दो। आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए मैं 0 लगा रहा हूँ, ऐसे मान से। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड का सेकंड हम कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। सेकंड का सेकंड, इस फर्स्ट को हम मिटा देते हैं यहाँ से, कंफ्यूज नहीं रहे आप। क्या लिखा देखो, 14,588 के अपॉन 625। सबसे पहले हमें इस हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 625 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लें। आप यहाँ रफ में कर सकते हैं 625
5 का भाग दे रहा हूँ मैं, देखो तो 125 उत्तर आएगा। फिर 5 का भाग देंगे 25 आएगा। फिर 5 का भाग देंगे, फिर देंगे 1, मतलब 5 1 2 3 4 बार। तो 5 की पावर यहाँ लिख देंगे हम 4। अब आपको पता होना चाहिए कि नीचे अगर 2 या 5 की पावर आ रही है तब तक ये उत्तर शांत है, और बाकी अशांत। तो देखते पता पड़ रहा है कि क्या है, शांत होगा, शांत दशमलव, देखते ही पता पड़ रहा है। पर आप ऐसे लैंग्वेज देखो तो अच्छा रहेगा। तो क्या लिखना है, संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब यहाँ भी देखो 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 और 5 की पावर कितनी है 4, ऐसा लिख दो। तो संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब वो शांत होगा, यहाँ तक होने के बाद हमें इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। इसमें लिखा होगा कि भाई इन संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखो, तो आपको उत्तर पॉइंट में लाना है। कैसे लाएंगे, तो देखो इस स्टेप को यहाँ उतार लो, ऐसा। अब यहाँ 5 की पावर 4 दे रखी है, तो हमें करना है 2 की पावर 4 से ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी, यानी जितनी 5 की पावर होगी उतनी 2 की पावर लेकर ऊपर नीचे गुणा करना है। अब ऊपर देखिए 14,588 को गुणा करना है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार लिखकर गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो मतलब 16 से गुणा करना है इसको। नीचे देखो दोनों की पावर 4 है यहाँ, तो आप इसको यूँ लिख दे 5 इंटू 2 लिखकर होल पावर 4। अब क्या करना है, 16 से इसको गुणा करना है 14,588 को। तो अब मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ आपके सामने, ये रफ वर्क है हमारा। 6 8 48 4, 6 8 48 और 4 52, 30 और 5 35, 6 चौक 24 और 3 27, 2 आंसर के, 6 कम 6 और 2 8। 1 से गुणा करने पे वही संख्या आती है। तो ये आपका आंसर आया 233 408। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो 233 408, यानी 2,33,408। 5 इंटू 2 नीचे क्या हो गया 10, 10 की पावर 4, ये लो साहब। अब लास्ट स्टेप पे आ गए हम, 2 3 3 4 0 8 अपॉन 10 की घात 4 का मतलब 10 को 4 बार लिख दो, अर्थात 4 0 लगा दो। नीचे 4 0 है तो 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा सकते हो, तो ये 4 संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ लगा देंगे हम। तो आंसर बनेगा 23.3408। ये आपका दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब हम इसी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49/500। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को उतार रहा हूँ मैं। 49/500। 500 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कर लीजिए पहले रफ वर्क। आप चाहे तो फेर घूमे भी कर सकते हैं इस 500 गुणनखंड, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। 2 का भाग देंगे 250 आएगा, फिर 2 का दोगे तो 125। 2 का भाग देना मतलब आधे कर लो, इसके आधे के ये आ गए। अब 5 का भाग दो, 5 10 5 25, फिर 5 का 2। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब 49 ऊपर ऐसे लिख दो। 2 कितनी बार आ रहे हैं देखो आप ध्यान से, 2 बार। 5 कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार। तो घातांक रूप में लिख दो। अब देखो यहाँ 2 और 5 के अलावा और कोई अन्य अंक नहीं आ रहा है, तो ये शांत दशमलव होगा। तो इसका उत्तर जो आएगा शांत दशमलव
प्रसार। लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी तो आप लिख देंगे इस प्रकार कि संख्या का हर इस रूप का है। अब 2 की पावर कितनी, यहाँ 2 दे रखी है तो यहाँ 2 लिख दो चाहो तो, और 5 कितनी बार, 3 बार है, ये 5 की पावर 3। तो संख्या का हर इस रूप का है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसका दशमलव प्रसार भी करना है हमें, तो अब यहाँ ध्यान से देखें आप, इसको हम उतार लेंगे इस प्रकार, ये स्टेप उतार लें। अब आप देखो इन 5 की पावर ज़्यादा है या 2 की पावर ज़्यादा है, तो देखते ही पता पड़ रहा है 5 की पावर ज़्यादा है। 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 ही है, तो 5 की पावर जो है 3 वो ज़्यादा है। अब यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर 3 है, तो आप ये देखो कि 5 की पावर जो है वो 2 की पावर 2 से कितनी ज़्यादा है, तो 1 पावर ज़्यादा है। यानी यहाँ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 ज़्यादा है। तो 1 ज़्यादा है तो हमें करना है 2 की पावर 1 से ऊपर और नीचे गुणा करना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 5 और 2 की दोनों की पावर समान हो जाए, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 2 है जो 1 कम पड़ रही है, कि यहाँ भी 3 पावर होनी चाहिए, यहाँ भी 3 पावर होनी, सेम पावर होनी चाहिए दोनों जगह। तो यहाँ 2 की पावर 1 कम है, इसलिए 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे गुणा करना है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। अब देखो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो ये हो गई 3। 5 की पावर कितनी हो गई, 3। तो 2 की पावर भी 3, 5 की पावर भी 3, तो अपन एक साथ ही होल पावर लिख देते हैं 3। 2 और 5 दोनों इंटू में लिखा और होल पावर लगा दो 3। अब इसको इससे गुणा करना है। 2 9 18 हासिल का 1, 2 चौका 8 और 1 9। अब 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3 है, तो आप ये एक स्टेप लिख दो 10 की पावर 3। अब आगे बढ़ते हैं हम। 98, 10 की पावर 3 का मतलब 10 को 3 बार यानी कि 1000 लिख दे रहे हैं। 10 की पावर 3 मतलब 1000। अब 1000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो है, तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओ। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या नहीं है तो जीरो लगाकर फिर पॉइंट लगावें, यानी 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए आप 0 मन से लगा लो। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। अब हम अंतिम क्वेश्चन 3 की ओर बढ़े। लिखा हुआ देखो नीचे, दर्शाए दशमलव प्रसार लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है, तो इसके हर के अविभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखो। मतलब हमें बताना कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो हमें हर के अविभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी करनी है। पहला क्वेश्चन देखो, 0.1210, 1200, फिर देखो 12000, फिर 12 का 4 जीरो और डॉलर। ध्यान से देखिए, देखते ही पता पड़ रहा है कि इसमें डॉट लग रहा है, तो इसका क्यू आ ही नहीं सकता। क्यू का मतलब है इसका हर हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसे हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसे पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो परिमेय संख्या नहीं है। अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। बस इसको हम आगे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि परिमेय हो तो उसे आगे सोल्व करना है, और अपरिमेय है तो उसको यही समाप्त करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ध्यान से देखो कि यहाँ समाप्त हो रही संख्या पॉइंट आओ, पॉइंट के बाद 9 संख्या है तो नीचे 10 की पावर 9, या यूँ समझ सकते हो कि आप 9 जीरो लगा दो, 3, 3, 6 और 3 ऐसे, कि पॉइंट के बाद 9 अंक है तो नीचे 9 जीरो आएंगे और 1 आएगा, मतलब 10 की पावर 9 भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप देखो कि यह हम इसे P बटा Q के रूप में लिख पा रहे हैं, ये P है रे Q, तो जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है। अब वो बोला कि जो परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखिए। अब टिप्पणी लिखनी है तो कैसे लिखें आप देखो, इस स्टेप को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ इस प्रकार। ये क्या है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 होने का मतलब 10 के आप टुकड़े करो, आप ऊपर जैसा है वैसे रख दो। दस के टुकड़े कर रहा हूँ देखो, 2 × 5 ये हो गए 10, यानी 10 की जगह हम 2 × 5 लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ाओ 43, मतलब पूरी संख्या आप ऊपर वाली जैसे है वैसे उतार लो। अब ये जो 9 पावर है वो 2 की भी है 5 की भी है, तो 2 की पावर 9, 5 की पावर भी 9। अब आपको बताना चाहिए कि ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, यानी ये अंश है ऊपर वाला, ये हर है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखो। तो अब टिप्पणी क्या है, ये है कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 9 और 5 पावर 9 के रूप के हैं। ये है इसकी टिप्पणी, बस और कुछ भी नहीं करना, ये फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट 3 की ओर जा रहे हैं, ध्यान से देखें इसको भी। इसमें लिखा देखो 27.142857 और बार लग रहा है। आप 9th में पढ़ चुके हैं कि जिसके ऊपर बार लग जाता है वो P बटा Q के रूप की संख्या होती है, यानी वो परिमेय संख्या है। तो जिसके ही बार लग रहा है इस प्रकार समझ जाओ कि वो परिमेय है। ये हम 9th में ही पढ़ चुके हैं परिमेय से। तो ये परिमेय है और P बटा Q के रूप की है। तो उसने कहा यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखो। तब ध्यान देवे, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य धन पूर्णांक होंगे। मतलब जब हम इसके दशमलव हटा के इसका Q रूप निकालेंगे, फिर Q के अभाज्य गुणन करेंगे तो 2 और 5 के अलावा अन्य अंक भी आएगा। यही टिप्पणी है और ये चैप्टर आपका अब कंप्लीट समाप्त हो चुका है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो आपको शो हो रहे हैं उसमें हमें मैसेज करें और जो भी समस्या है वो लिखकर भेजें। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।